हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर था पार्ट 2 का वो कंप्लीट हो चुका था और उसमें स्टूडेंट जो मिसलेनियस एक्सरसाइज वो आपके लिए मैंने रखी है वो आप सॉल्व करना। उसमें भी अगर कुछ आपको डिफिकल्टी जाती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिकेशन का जो मेन बेसिस है स्टूडेंट वो डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हो चुका है तो आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। और इंटीग्रेशन चैप्टर स्टूडेंट आपको जब तक नहीं समझेगा कब तक नहीं समझेगा जब तक आप डेरिवेटिव चैप्टर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, डेरिवेटिव के फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं करते। आप अभी यहाँ पे देखोगे कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव है, एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैं इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी इंटीग्रेशन में यहाँ पे नाम दिया है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यानी यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो दिया नहीं है। अगर जिसमें हमेशा देखो जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया नहीं रहता है तो इसमें प्लस सी लगता है स्टूडेंट्स, और जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहता है उसमें प्लस सी कभी नहीं लगता है। जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया रहता है और प्लस सी लगा रहता है वो हो गया इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, और जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू दी रहती है उसमें प्लस सी नहीं रहता है वो हो गया डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है डिफाइनाइट इंटीग्रल, तो वो भी हमको पढ़ना है और ये भी हमको पढ़ना है। दोनों चैप्टर का वेटेज 9 मार्क है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट जी ऑफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। देखो यहाँ पे दिया है इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स देन the function f of x is called integral of g of x। तो फिर फंक्शन क्या हो गया, f of x इस g of x का इंटीग्रल हो गया। एंड वी राइट एज, और इसको लिखते कैसा है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, जब भी आप इंटीग्रेशन की साइन, ये इंटीग्रेशन की साइन है, इंटीग्रेशन की साइन यूज करोगे तब आपको dx लिखना है। ठीक है, जब भी आप ये इंटीग्रेशन साइन लिखोगे तब भी dx लिखना है। तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन आया यानी dx आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x प्लस सी। और इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद आपको प्लस सी लिखना है। क्यों प्लस सी लिखना है मैंने आपको बता दिया। प्लस सी इसलिए लिखना है क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू डिफाइन नहीं की है, इसलिए प्लस सी लिखना है। वेयर और सी क्या है स्टूडेंट, C is the arbitrary constant, उसका हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। और इसमें एक और नोट बता रहा हूं आपको, f of x is एंटी डेरिवेटिव, f of x is एंटी डेरिवेटिव ऑफ f dash of x। किसका है, f of x is एंटी डेरिवेटिव ऑफ f dash of x। आप बोल सकते हो कि f of x का डेरिवेटिव f dash of x आता है और f dash of x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, f of x आएगा। और इंटीग्रेशन लिखने के बाद प्लस सी लिखना जरूरी है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन साइन लिखने के बाद dx भी लगाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तो डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट f of x, अगर f dash of x आता है देन अगर डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू f dash of x आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x dx, इंटीग्रेशन है इसलिए dx है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा f of x प्लस सी। तो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, अभी कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं जो फॉर्मूले आपने ऑलरेडी 10 में पढ़े, सॉरी ऑलरेडी आपने डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़े हैं, 11 में लिमिट में पढ़े हैं, और 11 में लिमिट चैप्टर जो पढ़ा है उसमें भी पढ़े हैं, कंटिन्यूटी में पढ़े और डेरिवेटिव में भी पढ़े। तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स वो आप याद रखो। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आता है ये आपको पता चाहिए।
इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज हो रहे स्टूडेंट। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। उसके बाद sin 2x का फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है 2 sin x इंटू cos x। अभी यहाँ पे मैं 3x लिखता हूं तो 3x/2 आएगा, 2x लिखा है तो 2x/2 में 2 कैंसिल हो रहा है, इसलिए 2 sin x इंटू cos x आता है। वैसे ही मैं sin 5x का भी फॉर्मूला लिख सकता हूं। sin 5x कितना आएगा, 2 sin 5x/2 इंटू cos 5x/2, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस cos x, 1 माइनस sin x का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एग्जांपल में अगर 1 माइनस sin x है स्टूडेंट तो उसको 1 को आइडेंटिफाई करना है और sin x का फॉर्मूला, तो 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2। उसके बाद 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2। उसके बाद 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर 2x/2, 2 कैंसिल तो 2 sin स्क्वायर x। 1 माइनस 1 प्लस cos 2x, ये आएगा स्टूडेंट 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। उसके बाद और एक फॉर्मूला है स्टूडेंट cos x का, cos x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये भी फॉर्मूला आप याद रखो। और cos 2x का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और कुछ फॉर्मूले होंगे यहाँ पे बचे, देखो कोई एग्जाम्पल में cos x दिया होगा तो आप 1 को उधर शिफ्ट करके भी फॉर्मूला लिख सकते हो स्टूडेंट्स। और ये भी फॉर्मूले में बता देता हूं आपको, sin a प्लस b क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। माइनस में यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला, प्लस का फॉर्मूला पहले बता रहा हूं, cos a इंटू cos b प्लस के जगह माइनस sin a इंटू sin b, और माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये देखो प्लस के जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, यहाँ पे सेम साइन है। उसके बाद स्टूडेंट tan का फॉर्मूला भी यूज होगा, tan a प्लस b इक्वल टू क्या आता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और एक फॉर्मूला है tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूले। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, sin 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, sin पाई कितना होता है, tan पाई कितना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितने फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, ये सभी फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज हो जाएंगे। डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव फादर है तो इंटीग्रेशन मदर है, ऐसा समझ लो। दोनों फॉर्मूले एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। उसके बाद और फॉर्मूले कौन सा है स्टूडेंट, यहाँ पे लॉग के भी फॉर्मूले में बता रहा हूं आपको, log e की वैल्यू 1 आती है। उसके बाद log 1 की वैल्यू 0 आती है। और कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, log a इंटू बी, log a इंटू बी क्या आता है, log a प्लस log b, log a माइनस b, यह आता है स्टूडेंट्स log a अपॉन log b। उसके बाद e टू द पावर log a, इसकी वैल्यू आती है a, क्योंकि इसका जो बेस है वो e रहता है स्टूडेंट्स, तो ये a आ जाएगा। उसके बाद और कुछ फॉर्मूले स्टूडेंट हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के तीनों फॉर्मूले, तीनों आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हो सकती है, होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अभी x के जगह मैं 10x लिख सकता हूँ, 5x लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें x की जगह थीटा भी आएगा, y भी आएगा, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y भी 1 ही हो जाएगा, ये आपको बताएं। अभी इसमें कॉस स्क्वायर x का फार्मूला क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे tan स्क्वायर x का फार्मूला मिल रहा है sec स्क्वायर x माइनस 1, और 1 इक्वल टू मिल रहा है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसके दो फार्मूले। और थर्ड फार्मूला स्टूडेंट 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, और cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये भी फार्मूले मिल गए स्टूडेंट। उसके बाद सिंपल फार्मूले जो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, sin x का फार्मूला क्या आता है, sin x इक्वल टू 1 अपॉन cosec x, cosec x इक्वल टू 1 अपॉन sin x, cos x इक्वल टू 1 अपॉन sec x, sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x, cos x। उसके बाद tan x इक्वल टू 1 अपॉन cot a, सेकंड फार्मूला tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, cot x इक्वल टू क्या होता है, cos अपॉन sin, दूसरा फार्मूला cot x इक्वल टू 1 अपॉन tan a, ठीक है, ये सारे फार्मूले स्टूडेंट्स। उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आता है, ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज होने वाली है स्टूडेंट। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं किया है पार्ट 1 का 3rd चैप्टर, लेकिन उसका भी वेटेज 10 मार्क का है और वो भी हमको जल्दी पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये सारे जो फार्मूले स्टूडेंट मैंने आपको लिख के दिए ये आपको लर्न करने, ठीक है। आप कोई दिन का एक काम कम करो, लेकिन जब तक मैथमेटिक्स में आपको फार्मूले नहीं आते तब तक आपको पार्ट 2 में डिफिकल्टी जाने वाली है स्टूडेंट। और ट्रिग्नोमेट्री अगर एक बार आपको समझ, सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले अगर आपको आ गए ना स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए अच्छे से ये फार्मूले जो है वो प्रिपेयर कर लो। मैं बीच बीच में इंटीग्रेशन की हिंट भी दे दूंगा कि आपको कैसे फार्मूले याद रखने, कैसे लर्न करने, फार्मूले पूरे याद कैसे करने। बीच बीच में मैं आपकी टेस्ट भी लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लिख लो। उसके बाद मैं डेरिवेटिव के फार्मूले और इंटीग्रेशन के फार्मूले वो साथ में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के फार्मूले दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जो बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन क्या आता है स्टूडेंट्स, वेयर वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन क्या आता था, nx n-1 ये आता था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सएन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सएन जो है स्टूडेंट, ये साइन लगाने के बाद, इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद dx लगाना जरूरी है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सएन आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो n है ये इस फॉर्म में आता है n+1 अपॉन n+1। मैं सिंपली बता रहा हूँ स्टूडेंट, डेरिवेटिव यानी क्या होता है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में कम करना, और इंटीग्रेशन यानी क्या होता है उस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में बढ़ाना। बस यही याद रखो आप, डेरिवेटिव यानी वैल्यू कम करना इसलिए माइनस साइन दिया है, और इंटीग्रेशन यानी वैल्यू को बढ़ाना इसलिए प्लस साइन दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्सएन का फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या आता है, nx n-1 आता है। इंटीग्रेशन का क्या आता है, xn dx इक्वल टू xn+1 अपॉन n+1। अभी मैं इसमें अगर एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, यहाँ पे n की जगह क्या है 2 है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे प्लस c लगेगा, मैंने ऑलरेडी बताया कि हम इनडिफाइनाइट चैप्टर यूज कर रहे हैं जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ दिया नहीं है, इसलिए प्लस c लगाना जरूरी है। तो x² इस फॉर्मूले से क्या आएगा, x² का इंटीग्रेशन x n+1, n की जगह 2 है तो 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c, तो ये होगा x 2+1 3 अपॉन 3 प्लस c। ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
इंटीग्रेशन ऑफ चलो x रेज टू पावर 4 dx लिख रहा हूं। अभी n की जगह क्या है स्टूडेंट 4 है, मैं लिख सकता हूं x रेज टू पावर 4 प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। हो गया स्टूडेंट। अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जाते हैं। आपको पता है ये फॉर्मूला डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से ये आता है 2 माइनस 1 मीन्स 2x 2 माइनस 1, तो 2x रेज टू पावर 1 मीन्स 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है। यहाँ पे ये वैल्यू कम आ गई, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, यानी डेरिवेटिव में वैल्यू कम, फंक्शन की वैल्यू कम होती है, इंटीग्रेशन पे बढ़ती है छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला, दोनों बेसिक फॉर्मूले थे, एक डेरिवेटिव का था और एक इंटीग्रेशन का था। अभी ये आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आता है cos, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है cos x आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आता है sin x dx। नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है, यस माइनस sin x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर लो तो ये आएगा cos x प्लस 6। देखो एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x आता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x आता है, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन ये माइनस साइन इधर शिफ्ट करना है, cos x आ जाएगा। हो गए दो फॉर्मूले। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है स्टूडेंट, sec स्क्वायर x आता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x आएगा। प्लस c लगाना है, वो मैंने आपको बताई है कि प्लस यहाँ पे dx लगा दिया, प्लस c क्यों लगाना है, क्योंकि वो इनडिफाइनाइट वैल्यू है जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूला डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या आता है, यस sec x इनटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इनटू tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x sec x आएगा। उसके बाद फिफ्थ वाला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x, सॉरी इंटीग्रेशन लिखा मैंने, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x क्या आता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक x इनटू कॉट x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इनटू कॉट x इनटू dx। क्या करना है, माइनस अगर आ गया तो माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस कोसेक x प्लस c। उसके बाद सिक्स वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कॉट x, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x कितना आता है स्टूडेंट, ये आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या आएगा, माइनस साइन इधर शिफ्ट कर लो, ये आएगा स्टूडेंट माइनस कॉट x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हो गए। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर कितना आता है, जीरो आता है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर, अभी ये 2 है स्टूडेंट, तो 2 इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या बचा, 1 बचा। तो डेरिवेटिव ऑफ, चलो 1 ही लिख लो यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ये इसका डेरिवेटिव आता है x। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है, x आता है विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आता है, 0 है आता है। ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लेना, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, पूरा मिटा रहा हूं ये, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, ये e टू द पावर x ही आता है,
और इसका जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट e टू पावर x dx वो भी एज इट इज ही आता है e टू पावर x। ठीक है, अभी इसके फॉर्मूले और है, अगर यहाँ पे x की जगह 2x है तो क्या होगा ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, या बाद में बताऊंगा। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या था a टू द पावर x log a। इंटीग्रेशन में इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं स्टूडेंट्स तो जो log a है वो डिवाइड में आता है और प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, प्लस c लिखना ही है आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में। उसके बाद 10th वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता है 1/x आता है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स log x प्लस c। क्या आएगा log mod x प्लस c। और एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 6 होल स्क्वायर मैं कैसे लिखता था, ये लिखता था पहले xn का फॉर्मूला 2 4x प्लस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 6 और फिर 2 4x प्लस 6 इसका डेरिवेटिव 4, ये ऐसे लिखता था। अभी अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखता हूं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ये मैं ax प्लस b के फॉर्म में लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 की जगह n स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। इसका डेरिवेटिव आपको पता है कैसे है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन आएगा ax प्लस b n प्लस 1 पावर में अपॉन n प्लस 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट a है, इससे यहाँ पे a आएगा। इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या नहीं चाहिए स्टूडेंट्स 0 नहीं, n की वैल्यू -1 नहीं चाहिए। -1 प्लस 1 0, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं आता, डिनोमिनेटर 0 आ गया तो वो इनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है, इससे यहाँ पे कंडीशन आएंगी इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b अपॉन n इंटू dx ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 4x प्लस 6 टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 4 का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा और यहाँ पे प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं और कुछ थ्योरम्स है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डेरिवेटिव के और उसके इनवर्स के। आपने देखा होंगे कि डेरिवेटिव ऑफ sec x ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आता है, इसका डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आता है, यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो उसके एक दो थ्योरम भी मैं बता रहा हूँ, इसको पहले आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद कुछ ये फॉर्मूले देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b, जैसे हमने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव में, तो कंपोजिट फंक्शन में जो x के जगह जो फंक्शन आया था उसका भी डेरिवेटिव लेते थे, वैसे ही यहाँ पे x की जगह ax प्लस b है तो डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट आएगा। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आता है वो बताओ मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आता है, sin x आता है, तो ये आएगा स्टूडेंट sin x के जगह ax है, sin ax प्लस b अपॉन इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, इसका कोएफिशिएंट a है प्लस c। sin 4x प्लस 6 क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस आता है, माइनस cos x आता है, तो माइनस cos 4x प्लस 6 अपॉन 4 प्लस c। e टू द पावर x कितना आता है स्टूडेंट, e टू द पावर x ही आता है, लेकिन e टू द पावर x की जगह a है तो ये क्या आएगा e टू द पावर ax प्लस b अपॉन क्या आएगा अपॉन a प्लस c। यहाँ पे
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कितना आता है, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए टू द पावर 9x प्लस 5 अपॉन 9 इंटू लॉग ए प्लस सी, ये आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद ये थ्योरम, जैसे दो फंक्शन का अगर एडिशन रहा तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन रहा तो कैसे फाइंड किया जाता है, हमने पढ़ा है। वैसे ही दो फंक्शन अगर दिए है स्टूडेंट, उसका एडिशन अगर है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। देखो, इफ f and g are two function which is real valued integrable function of x and k is the constant function, constant number, then integration of f of x g of x दो फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, सेपरेटली इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अगर है स्टूडेंट इंटू डी एक्स है, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे कितना आएगा, एक्स क्यूब बाय 2 + 1 3, यहाँ पे भी 3 प्लस इसका 3 + 1 4/4 प्लस सी। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करना है, फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन और f of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो जब भी मैं आपको पता है कि डेरिवेटिव जब सॉल्व करते हैं तब कोई कांस्टेंट नंबर आ गया तो उसको बाहर निकालते थे d/dx के पहले। वैसे ही यहाँ पे अगर k कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के पहले उसको इंटीग्रेशन साइन के पहले लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का ये सिनॉप्सिस था हमारा इंटीग्रेशन का। मैं 2 मिनट के लिए और एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन चैप्टर जब तक आपको कब तक प्रॉब्लम जाएंगी, जब तक आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं आते। तो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले हैं, मैंने आज जितने भी फॉर्मूले लिखे दिए सभी प्रिपेयर करके रख लो, सभी बाय ऐड करके रख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। अगर डेरिवेटिव ऑफ f of x f dash of x होता है तो f dash of x का इंटीग्रेशन f of x ही आएगा स्टूडेंट। और इंटीग्रेशन जब मैं साइन यूज करता हूँ तो प्लस ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अपर इंटरवल लोअर इंटरवल दिया नहीं रहता है, इसलिए उसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। जिसमें प्लस ही रहता है वो रहता है डिफाइनाइट इंटीग्रल, जिसमें आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिए रहेंगे उसमें प्लस ही नहीं लगाना है, और जिसमें नहीं दिए रहते उसको प्लस ही लगाना है। ये हो गया। उसके बाद आपने देखोगे डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x आता है, तो एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है स्टूडेंट। तो ये सभी फॉर्मूले आप लर्न अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जो स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को इसकी लिंक भेजो ताकि वो भी देख सके। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 देख लेंगे। थैंक यू।